आदमी ने बड़ी कुशलता से स्नाइपर राइफल को रस्सी के अंदर फंसाया। इसके बाद रस्सी को घड़ी की दिशा में दो पूरे चक्कर लपेट दिया। देखते ही देखते एक साधारण अस्थायी सहारा तैयार हो गया। इसके बाद उसने 500 मीटर दूर बनाए गए निशाने पर बंदूक तानी और बिना झिझके गोली चला दी। लेकिन उसने देखा कि गोली का रास्ता थोड़ा बाईं ओर जा रहा था। उसने तुरंत एक रिंच निकाली और दूरबीन के निशाने वाले हिस्से को बेहद बारीकी से ठीक करने लगा। समायोजन पूरा करने के बाद उसने दोबारा निशाना साधा कर गोली चलाई, लेकिन निशाना अभी भी केंद्र से थोड़ा हटकर था। राष्ट्रपति की हत्या के लिए काम करने वाले एक शीर्ष हत्यारे के रूप में वह अच्छी तरह जानता था कि जिंदगी और मौत के बीच अक्सर सिर्फ मामूली सा फर्क होता है। पूरी तरह सफल होने के लिए सिर के ठीक बीच में निशाना लगाना जरूरी था। इसलिए उसने बार बार निशाने और गोली की दिशा से जुड़े आंकड़ों को ठीक किया। इसके बाद उसने तरबूज को अपने लक्ष्य के सिर की तरह समझकर निशाना साधा ताकि बंदूक और उसके बीच बिल्कुल सही तालमेल बन सके। जब उसने देखा कि गोली बिल्कुल निशाने के केंद्र पर लगी है तो उसने तुरंत 5.56 कैलिबर की विशेष गोलियां निकाली और उन्हें बंदूक की नली में डाल दिया। फिर उसने अपनी सांस रोककर लक्ष्य पर पूरी तरह निशाना साधा। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और तरबूज अंदर से ही पूरी तरह फट गया। इससे उसे यकीन हो गया कि उसकी हल्की स्नाइपर राइफल पूरी तरह तैयार हो चुकी है। हत्यारा बिना समय गंवाए हत्या की जगह की ओर निकल पड़ा। उसका इरादा 3 दिन बाद पेरिस में होने वाली परेड के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स एड गॉल की हत्या करने का था। हथियार को चोरी छिपे कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए वह खास तौर पर एक कार मॉडिफिकेशन की दुकान पर पहुंचा। वहां उसने आरी की मदद से कार के एग्जॉस्ट पाइप को 2 हिस्सों में काट दिया। फिर उसने खतरनाक सामान को अलग अलग हिस्सों में बांटकर गर्मी से बचाने वाली सामग्री से अच्छी तरह लपेट दिया और उन्हें कार के अंदर छिपा दिया। इसके बाद उसने कार को दोबारा पहले जैसा बना दिया। लेकिन जैसे ही वह पेरिस पहुंचा, रास्ते में उसकी मुलाकात पुलिस की नियमित जांच से हो गई। वह अपना पासपोर्ट दिखाने ही वाला था कि एक पुलिसकर्मी ने अचानक उसके सामान की तलाशी लेने की बात कही। किस्मत अच्छी थी कि प्रतिबंधित सामान इतनी अच्छी तरह छिपाया गया था कि पुलिस को कुछ नहीं मिला और वह इस तलाशी से बच निकला। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा लगातार उसके करीब आ रहा है। फ्रांसीसी पुलिस को पहले ही खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि घोस्ट कोड नेम वाला हत्यारा राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रच रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस उसके ठिकाने का भी पता लगा चुकी थी। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तुरंत उसके होटल की तरफ भेजा गया और पूरे इलाके में उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी शुरू कर दी गई। सौभाग्य से उसके संगठन ने समय रहते उसे खबर भेज दी। इस वजह से वह पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से निकलने में सफल रहा। इसके बाद वह भागते भागते एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। वहां अचानक उसकी नजर एक प्रेमी जोड़े पर पड़ी। दोनों के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर उसने चुपचाप उनकी दोनों गाड़ियों की नंबर प्लेट बदल दी और एक गाड़ी पर नया पेंट भी कर दिया। उसका इरादा इसी गाड़ी की मदद से कार्यक्रम स्थल में घुसने का था। लेकिन रास्ते में अचानक उसकी दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई। अभी अभी तैयार की गई उसकी गाड़ी टक्कर लगते ही पूरी तरह कबाड़ बन गई। जब उसने देखा कि दूसरी गाड़ी का मालिक मर चुका है तो उसने उसकी गाड़ी ही अपने कब्जे में ले ली और आगे निकल गया। कुछ ही देर बाद वह अपने ठिकाने तक पहुंच गया। वहां अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद उसने मैदान के ठीक सामने मौजूद एक इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल को निशाने के लिए चुना। उस जगह से पूरे मैदान का साफ नजारा दिखाई दे रहा था। गोली चलाने की दूरी और कोण दोनों ही उसके लिए बिल्कुल सही थे। अब उसके सामने सिर्फ एक समस्या थी, बिना किसी को शक हुए कार्यक्रम स्थल के अंदर कैसे पहुंचा जाए। सबसे पहले उसने सड़क किनारे की दुकान से एक पारंपरिक चीनी सूट खरीदा। इसके बाद उसने कुछ नकली सैन्य पदक भी हासिल कर लिए। फिर उसने अपने दाहिने पैर को इस तरह बांध लिया कि वह कटा हुआ दिखाई दे। देखते ही देखते वह एक घायल और अपाहिज युद्ध वयोवृद्ध सैनिक जैसा नजर आने लगा। हाथ में बैसाखी लेकर वह धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल के अंदर जाने लगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वहां सुरक्षा जांच उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़ी थी। सौभाग्य से उसके पास मौजूद सैन्य अधिकारी का पहचान पत्र इतना असली लग रहा था कि सुरक्षाकर्मी भी धोखा खा गए और उसने आसानी से जांच पार कर ली। जब वह अपने चुने हुए स्नाइपर स्थान पर पहुंचा तो उसने बिना घबराए अपने पैर पर बंधी पट्टी खोल दी और सुन्न हो चुके दाहिने पैर में धीरे धीरे फिर से जान आने का इंतजार किया। इसके बाद उसने खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा उठाया और केवल अपनी आंखों के अनुमान से गोली चलाने की स्थिति का अंदाजा लगाया। राष्ट्रपति के वहां पहुंचने से पहले ही उसने बैसाखी का हैंडल खोल दिया। उसके अंदर छिपे बंदूक के हिस्सों को बाहर निकाला और बड़ी तेजी से उन्हें जोड़कर पूरी बंदूक तैयार कर ली। सब्सक्राइब कर लो अगर अगला एपिसोड चाहिए।